जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना सलाम ज़मीन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है और फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन का हमें उपयोग क्यों करना चाहिए, और साथ ही साथ हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं साथियों कि भारत सरकार ने शुगर के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया था। क्योंकि भारत सरकार के पास में 8 मिलियन टन, फिर भी 8 मिलियन जो टन है वो चीनी स्टोर करके रखा गया था, फिर भी भारत सरकार ने इस पे बैन क्यों लगाया है, इन सब के बारे में हम एक एक पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और इसमें हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर क्यों बैन लगाया है, और हम अब इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से जो फ्लैक्सी फ्यूल वाले इंजनों के माध्यम से हम यातायात कैसे कर सकेंगे, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं साथियों कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है और एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये हमें यहाँ पे समझना होगा। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग वो प्रोसेस होता है, ये हम कह सकते हैं कि जिसमें क्या होगा 15% जो है एथेनॉल यहाँ पे मिलाया जाता है, किसमें, पेट्रोल में, है ना। 80% यदि सॉरी 85% यहाँ पे पेट्रोल होता है, 85% पेट्रोल में क्या होगा 15% यहाँ पे इथेनॉल मिलाया जाता है। इन दोनों का ही सहमिश्रण होता है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, उस मिश्रण को कहा जाता है साथियों इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग आप समझ चुके होंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। एक एक पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। ठीक है। और आपको बताया साथियों कि भारत एक ऐसा देश है साथियों जिसमें कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, बहुत सारे यातायात का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। यदि हम यहाँ पे बात करें साथियों प्रति वर्ष की, है ना, सो प्रति वर्ष 26 मिलियन प्रति वर्ष व्हीकल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पे प्रति वर्ष 5 मिलियन प्रति वर्ष यहाँ पे व्हीकल्स जो है क्या किया जाता है, निर्यात किए जाते हैं। और आपको पता है साथियों कि ये जो व्हीकल्स है, ये जो ऑटोमोबाइल्स है, ये किसके माध्यम से चलते हैं, सो आपको पता है इसमें फ्यूल के माध्यम से क्या बनाया जाता है। फ्यूल के लिए हमें उपयोग करना होता है डीजल या पेट्रोल। और ये पता है कि आपको क्या कि ये जो डीजल और जो पेट्रोल है ये हमारे भारत में अर्थात भारत में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है ना, इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। और ये वैसे मिलता कहाँ से है, तो डीजल और जो पेट्रोल होता है साथियों वो मिलता है कुएं के माध्यम से, है ना। कुआं के माध्यम से मिलता है या फिर रिग के माध्यम से इसे हम प्राप्त करते हैं। और हमें क्या करते हैं, इन कुआं और रिग के माध्यम से हम प्राप्त करके यहाँ पे जो रिमाइनरी जो होती है उसमें छानकर इससे क्या किया जाता है, पेट्रोल पंप में पहुँचाया जाता है। उसके पश्चात हमें यहाँ से पेट्रोल या डीजल मिलता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। और ये जो कुएँ जो है साथियों, जो कुएँ या फिर जो रिग जो है जहाँ से हम अ, कच्चा तेल प्राप्त करते हैं, वो कहाँ से मिलता है, सो वो मिलता है साथियों जो गल्फ़ वाली जो कंट्री है उन क्षेत्रों से मिलता है, जैसे कि इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, उसके बाद में यूएई हो गया। इन देशों से हमें क्या करना होता है, खरीदना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है डीजल या पेट्रोल का निर्माण नहीं होता है। हमारे यहाँ पे ऐसे कुएं भी नहीं है, ना ही रेक है। ठीक है। तो इसीलिए जब हम दूसरे देशों से जब हम यदि हम डीजल या पेट्रोल खरीदते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं हमारे देश जो है, हमारा देश से जो पैसा जाता है वो बहुत सारा पैसा दूसरे देशों में जाता है ना। बहुत सारे जो पैसा है कहाँ जाता है, हमारा जो पूरा जो पैसा जो जाता है डीजल और पेट्रोल पे विदेशों में जाता है ना, गल्फ वाली कंट्रियों में जाता है, जिसमें कि प्रति वर्ष 65 बिलियन डॉलर, 65 बिलियन डॉलर जो है हमें विदेशों में देना होता है, क्योंकि वहाँ से हम क्या करते हैं, डीजल या पेट्रोल खरीदते हैं। ठीक है। सो यदि हम यहाँ पे देखें साथियों भारत की, है ना, सो 65 मिलियन कितना होता है, 50 अरब, 41 खरब, 17 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपये
ये होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, ये जो इथेनॉल जो है, इथेनॉल होता क्या है? तो इथेनॉल का फुल फॉर्म होता है साथियों, इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH, इसमें क्या होता है? इथेनॉल से ही आपने देखा होगा कोरोना के समय में आपने सैनिटाइजर का उपयोग किया होगा साथियों। सो वह भी किससे निर्माण होता है? सो आपको पता है कि उसका भी निर्माण किससे होता है? इथेनॉल से ही, इथेनॉल का ही उसमें सम्मिश्रण होता है, उसी से यहाँ पे बनता है, ठीक है। सो इथेनॉल को करते क्या है? इथेनॉल को किण्वन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें 35 सॉरी, इसमें यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे 15% है ना, 15% इथेनॉल प्लस यहाँ पे 80%, 80 नहीं 85% पेट्रोल का सम्मिश्रण होता है। और इन दोनों का जो मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। और ये जो है 15% नहीं, अब यहाँ पे 20% होने वाला है। और 20% पे हम क्या करने वाले हैं? पेट्रोल सॉरी, इथेनॉल यहाँ पे मिलाने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? एथेनॉल से आपको पता है कि पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इथेनॉल से प्रदूषण नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि आज की स्थिति में जो है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल या फिर बहुत सारे यातायात का हम उपयोग करने लगे हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। इसी प्रदूषण से बचने के लिए, इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार ने एक नया पहल किया है, जिसमें कि एथेनॉल का यहाँ पे उपयोग करने वाला है। क्योंकि एथेनॉल से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, उतना नुकसान नहीं होता है जितना कि पेट्रोल में होता है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार यहाँ पे नया कदम उठा रहा है। और हम यहाँ पे समझने वाले हैं अब कि ये एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है ना। और इन एथेनॉल का यदि हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे समझते साथियों, यदि हम इथेनॉल का 20% यदि हम यहाँ पे मिलाते हैं, और 85% पेट्रोल यदि मिलाते हैं, इन दोनों का यदि सहमिश्रण होता है, और ये मिश्रण को यदि हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं इथेनॉल का, और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते यदि हम 80% पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अभी जो चल रहे हैं वो इंजन चल रहे हैं साथियों डीजल और पेट्रोल में, है ना। तो यदि हम इसमें एथेनॉल की मात्रा यदि बढ़ाते हैं, तो हमें यहाँ पे इंजनों पे परिवर्तन करना होगा, इंजनों को बदलना होगा, है ना। क्योंकि इंजन यदि पुराने ही रहे तो वो चलेंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे भारत सरकार ने क्या किया है? यहाँ पे फ्लैक्सी फ्यूल वाले इंजन यहाँ पे बनाने का जो आदेश है, बनाने का जो निर्माण करने का जो आदेश है, वो भारत सरकार ने कंपनियों को दे दिया है। और कुछ समय पहले आपने देखा था साथियों कि जो 2017 के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को क्या किया था? आदेश यहाँ पे दे दिया था कि BS3 के जो इंजन हैं उनमें परिवर्तन किया जाए। और अब वहाँ पे BS3 की जगह BS BS4 यहाँ पे करने का बोला गया था, जिसमें कि बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया? उन जो ऑटोमोबाइल अर्थात जो इंजन बने थे, है ना, जो गाड़ियाँ बनी थी, उनको क्या किया? उन्होंने बेच दिए। उसके पश्चात पुनः नया इंजन यहाँ पे बनाने का प्रयास किए थे, ठीक है। तो यही कदम अब भारत सरकार और आगे बढ़ा रहा है, जिससे कि प्रदूषण कंट्रोल हो। और इसी के लिए यहाँ पे इथेनॉल यहाँ पे मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसी के पश्चात हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों कि ये जो इथेनॉल, या फिर हम कह सकते हैं ये जो डीजल जो है, डीजल के बदले या पेट्रोल के बदले हम जो इथेनॉल मिला रहे हैं, इसके इथेनॉल का निर्माण करने के लिए हमें कितना पैसा यहाँ पे खर्च करना होगा? तो यहाँ पे खर्च करना होता है 5 करोड़, है ना, 500 करोड़ जो है भारत सरकार यहाँ पे इस पे खर्च करने वाला है। और ये खर्च कहाँ होने वाला है? क्योंकि एथेनॉल का निर्माण का भारत में ही होने वाला है। तो यदि एथेनॉल का निर्माण भारत में हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी कंपनियों का यहाँ पे निर्माण होगा। और इसमें होगा कि ये जो 500 करोड़ जो है वो भारत में ही रहेगा, है ना। क्योंकि भारत में ही रोजगार, इसमें क्या होगा? बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार में हेल्प मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है नौकरी मिलने वाला है, जिससे कि यहाँ पे जो है
भारत का जो स्थिति जो है आज रोज़गार की जो स्थिति में जो बहुत ही ज़्यादा मारामारी चल रहा है, इसमें भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसी को देखते हुए भारत सरकार यहाँ पे नया कदम यहाँ पे उठा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एथेनॉल का निर्माण होता कैसे है। तो एथेनॉल का निर्माण होता है साथियों गन्ने से, है ना। गन्ने हो गया, उसके बाद में चावल हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, इनको क्या किया जाता है, सड़ाकर इसमें इसका निर्माण यहाँ पे किया जाता है ना। इसे सड़ाकर क्या किया जाता है, इसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। उसके पश्चात इसका एथेनॉल में क्या होता है, एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है और इसे कन्वर्ट करके जो है ब्लेंडिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से, अर्थात यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण को यहाँ फिर से पेट्रोल पंप में भेजा जाता है और उसी से हम यहाँ पे नेक्स्ट अगले इसमें हम गाड़ियों का निर्माण करने वाले हैं। इससे हो क्या रहा है साथियों, अब ये तो हो गया सेटलमेंट की भारत सरकार ने जो नया कदम यहाँ पे उठा रहा है, जो नया सोच यहाँ पे सोच पा रहा है कि हम प्रदूषण को बचाएंगे। प्रदूषण को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं। आपको पता है कि एथेनॉल का निर्माण करने के लिए जो है गन्ने हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, उसके पश्चात गेहूँ हो गया, इनको निर्माण यानी कि इनके माध्यम से हम क्या एथेनॉल निर्माण करने वाले, वो भी कहाँ, भारत में ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एथेनॉल का निर्माण करने के लिए गन्नों का यदि हम एथेनॉल के निर्माण में यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अब चीनी में कमी आएगा, है ना। तो इसी इन दोनों का बैलेंस बना रहे, इसीलिए भारत सरकार ने अभी क्या किया है, यहाँ पे चीनी पे क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है, ठीक है। चीनी पे क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है। यदि हम वैसे देखें साथियों इस चीनी का उपयोग की, तो चीनी का जो उपयोग है भारत में 35 मैट्रिक टन जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। भारत में कितना, 35 मैट्रिक टन भारत में उत्पादन किया जाता है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों उपयोग की, है ना, तो उपयोग यहाँ पे भारत में किया जाता है 27 मैट्रिक टन यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जैसे कि चाय हो गया, उसके बाद में गुलाब जामुन हो गया, और बहुत सारे जो बहुत सारे जो मिठाइयाँ होती हैं उनमें यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारी जो ऐसे वो पौष्टिक आहार होती है उनमें जो है यहाँ पे चीनी का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे जो पैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें भी जो है चीनी का बहुत हद से ज़्यादा यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे 27 मैट्रिक टन चीनी जो है भारत क्या करता है, खर्च करता है। और उत्पादन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो 35 मैट्रिक टन, है ना, 35 मैट्रिक टन जो है इसका उत्पादन यहाँ पे होता है, ठीक है। सो और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, जो 8 मैट्रिक टन जो है अभी हाल ही में जो है जो इसमें जो बैन लगा था उस समय पे 8 मैट्रिक टन भारत के पास में, है ना, 8 मैट्रिक टन भारत सरकार ने क्या किया था, बफर स्टॉक में जमा करके रखा था, ठीक है। अब ये क्यों रखा था और बफर स्टॉक क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। सो ये क्यों रखा गया था साथियों, क्योंकि आपको पता है कि चीनी का जो उत्पादन जो है वो तो हो रहा है, लेकिन खर्च भी हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करने लगे थे, चीनी का उपयोग एथेनॉल में ज़्यादा उपयोग करने लगे थे, जिससे कि जो है अन्य जो प्रोडक्ट जो है, जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारे जो मिठाइयाँ या फिर चाय या फिर जहाँ हम उपयोग कर रहे थे उसमें भी कमी ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, इस पे बैन लगा दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं बफर स्टॉक क्या होता है। सो बफर स्टॉक वह होता है साथियों जिसमें कि भारत सरकार क्या करता है, पूरा जो पदार्थ जो होता है, पूरा जो सामान होता है, जिसे कलेक्ट करके रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं आम भाषा में गोडाउन, है ना, जिसमें कि क्या किया जाता है, इसे संभाल कर सुरक्षित रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। और ये बफर स्टॉक को रखने का कार्य किसका होता है, तो बफर स्टॉक को संभाल के रखने का जो काम होता है साथियों, वो होता है फूड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, है ना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसे सुरक्षित करके रखता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है। और ये छोटे छोटे नहीं होते ना, तो ये बफर स्टॉक बहुत बड़े बड़े होते हैं,
जिसमें कि आपको पता है कि 8 मेट्रिक टन जो है भारत सरकार ने क्या किया था, इसमें स्टॉक करके रखा था। तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि 8 मेट्रिक टन यदि भारत सरकार स्टॉक करके रख रहा है तो कहीं न कहीं बहुत बड़े-बड़े गोदाम होते हैं, गोदाम होते हैं, उनमें क्या करके स्टोर करके यहाँ पे रखा गया था। तो इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार ने क्या किया था, यहाँ पे चीनी के निर्यात पे यहाँ पे बैन लगा दिया था, और साथ ही साथ गेहूँ के निर्यात में भी यहाँ पे बैन लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरा आपने यहाँ पे देखा साथियों कि जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे फ्लैक्सी फ्यूल वाले इंजन का हम उपयोग क्यों करने वाले थे, और साथ ही साथ जो है शुगर के एक्सपोर्ट पर भारत सरकार ने बैन क्यों लगाया था, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में जानकारी दे दिया। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक अपडेट की जानकारी के साथ साथ में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट वाले क्लास आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।